आज हम बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इसको शॉर्ट में TIR भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है बेटा? ये ऐसा फेनोमेना होता है जिसमें रे ऑफ लाइट जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाती है, तो अगर हम इंस्टेंट एंगल को बढ़ाते रहें तो एक वक्त ऐसा आएगा जो रिफ्रैक्टेड रे है पैरेलल जाने लग जाएगी किसके? इंटरफेस के। जैसे यहाँ पे एक रेयर मीडियम मान लो डेंसर है, मैं क्या कर रहा हूँ? एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता जा रहा हूँ, I1 उससे बड़ा I2 एंड उससे बड़ा I3। तो क्या कर रहा हूँ? इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहा हूँ, उस हिसाब से क्या हो रहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जा रहा है, रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है, राइट। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या? 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक है। क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो बात समझ लीजिए कि ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अब क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड, मतलब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी ज़्यादा आप एंगल करेंगे तो क्या होगा बेटा? ये जो रे ऑफ लाइट है, राइट, इससे थोड़ा भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। क्रिटिकल एंगल क्या हो गया हमारा? ये हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया जिसके लिए पैरेलल जा रहा है ये रे ऑफ लाइट। अगर इससे ज़्यादा भी थोड़ा भी बढ़ाया आपने इंस्टेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होगी? हमारी जो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होने लग जाएगा, राइट। और इसी को क्या क्या कहते हैं? क्योंकि अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो डेट मीन्स इसीलिए को क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं? रिफ्लेक्शन भी कह सकते थे। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि सारी की सारी जो लाइट है, अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे इंसिडेंट हो रही है तो वापस टकरा के सेम मीडियम में आ जाएगी, एक भी लाइट नहीं जाने वाली। तो समझिए इस बात को, ठीक है। और देखो नॉर्मल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल जो रिफ्लेक्शन हमने जो पहले पढ़ा, जैसे कि प्लेन मिरर से है ना, प्लेन मिरर से लाइट ऐसे आई और वापस टकरा के गई। तो आपको बता दो, अगर 100 रेज आई, उनमें से जो वापस टकरा के जाती है 85% 90% जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100% नहीं जाती। जैसे 100% आई तो 85-90% रिफ्लेक्ट बैक होती हैं इन केस नॉर्मल रिफ्लेक्शन केस में। बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस में क्या होता है बेटा? 100 मतलब 100% जो लाइट है, जो भी क्रिटिकल एंगल से, जिनके इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, सारी की सारी लाइट्स इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो मतलब 100 रेज आई, 100 वापस टकरा टकरा के सेम मीडियम में चली जाएंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ केस अलग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई क्या होता है? अब इसकी कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन क्या होती है बेटा? ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है TIR की? कि जो रेस है डेंसर टू मीडियम जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई रेयर टू डेंसर आएगी लाइट तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, नहीं। हमेशा लाइट जानी चाहिए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जानी चाहिए। दूसरी क्या है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है लाइट का, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। क्रिटिकल एंगल मैंने आपको बताया, वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, राइट। तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी आपको TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और इसी का जो यूज़ होता है हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स में होता है, राइट। हम लोग क्या कम्युनिकेशन वाले जो सारे वेव्स भेजते हैं, कह लीजिए, है ना, रेडिएशन भेजते हैं, तो आराम से पहुंच जाता है। ये कह लो जो हमारा डायमंड है, डायमंड में क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है, इसीलिए बहुत अच्छा सा वो चमकता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच।